हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश बराबर है 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप और b सदिश बराबर है i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, तो सदिशों a प्लस b सदिश और a माइनस b सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है a सदिश और दूसरा सदिश है b सदिश, जिनके मध्य कोण है जो कि है थीटा। तो a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां से हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त होगा a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a सदिश बराबर दे रखा है जो कि है 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, एवं b सदिश हमें प्रश्न में दे रखा है जो कि है i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, एवं प्रश्न में हमें a प्लस b सदिश और a माइनस b सदिश के मध्य कोण ज्ञात करने को कहा है। तो a प्लस b सदिश को हम c सदिश नाम दे देते हैं। तो a प्लस b सदिश करने से जो हमारे पास सदिश प्राप्त होगा उसे हम c सदिश नाम दे देते हैं। तो चलिए a प्लस b सदिश ज्ञात करते हैं। तो a सदिश का मान हमारे पास है 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, प्लस b सदिश है हमारे पास i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। तो c सदिश हमारे पास प्राप्त होगा 5 i कैप प्लस i कैप मिलकर हमारे पास 6 i कैप हो जाएगा, माइनस j कैप प्लस 3 j कैप मिलकर हमारे पास हो जाएगा 2 j कैप, और माइनस 3 k कैप और माइनस 5 k कैप मिलकर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस 8 k कैप। तो हमारे पास c सदिश प्राप्त हो गया। अब हम a माइनस b सदिश ज्ञात करते हैं। तो a माइनस b सदिश को हम d सदिश नाम दे देते हैं, अर्थात a माइनस b सदिश करने पर जो हमारे पास सदिश प्राप्त होगा वह d सदिश है। तो चलिए a माइनस b सदिश करते हैं। तो a सदिश का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा था 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप, माइनस b सदिश का मान है हमारे पास i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। तो हल करते हैं और d सदिश का मान निकालते हैं। तो 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप, माइनस के अंदर गुणा करने पर माइनस i माइनस 3 j प्लस 5 k कैप। तो हमारे पास d सदिश का मान प्राप्त हुआ जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 5 i कैप माइनस i कैप 4 i कैप माइनस j कैप माइनस 3 j कैप माइनस 4 j कैप माइनस 3 k कैप प्लस 5 k कैप मिलकर हमें दे देगा 2 k कैप। तो हमारे पास निम्न है d सदिश का मान प्राप्त हुआ। अतः प्रश्न में हमें c सदिश एवं d सदिश के मध्य कोण ज्ञात करने को कहा है। प्रश्न में हमें a प्लस b सदिश और a माइनस b सदिश के मध्य कोण ज्ञात करने को कहा था, जिसे हमने c और d सदिश से नाम दे दिया। और हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि cos थीटा बराबर होता है a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण। चूंकि हमें c तथा d सदिश के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो हमें सर्वप्रथम c सदिश का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। तो c सदिश का परिमाण होगा i के गुणांक का वर्ग। तो c सदिश हमारे पास था 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। तो c सदिश का i का गुणांक है 6 का वर्ग प्लस j का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग तो है 2 का वर्ग, और k के गुणांक का वर्ग अर्थात माइनस 8 का वर्ग। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त हुआ 36 प्लस 4 प्लस 64, जो हमारे पास प्राप्त होगा 104। इसी प्रकार हम d सदिश का परिमाण निकालते हैं। तो हमारे पास d सदिश का परिमाण प्राप्त होगा 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 16 प्लस 16 प्लस 4 36। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 6। एवं सूत्र में हमें c सदिश का d सदिश के साथ बिंदु गुणनफल की भी आवश्यकता होगी। तो चलिए c सदिश का d सदिश के साथ बिंदु गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास c सदिश का मान था जो कि था 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप, एवं d सदिश का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। तो
बिंदु गुणनफल किन दो सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है आई के दोनों सदिशों के आई के गुणांकों का गुणनफल प्लस जे के गुणांकों का गुणनफल प्लस के गुणांकों का गुणनफल। क्यों? क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल, जे कैप का जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल, के कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान तो 1 होता है एवं आई कैप का जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल, जे कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल, के कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। जब 6 आई कैप की गुणा 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 कैप से करेंगे तो आई कैप का जे कैप के साथ और आई कैप का के कैप के साथ जो गुणनफल होगा वह तो 0 हो जाएगा, तो केवल आई कैप के गुणांकों का गुणनफल बचेगा। तो हमारे पास दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 6 गुणा 4। इसी प्रकार जे कैप के गुणांकों का गुणनफल 2 गुणा माइनस 4 प्लस के कैप के गुणांकों का गुणनफल माइनस 8 गुणा 2। तो हमारे पास हल करने पर सी सदिश का डी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 6 चौक 24 माइनस 8 माइनस 16, तो 24 माइनस 24 अर्थात 24 माइनस 24 अर्थात 0। तो हमारे पास सी सदिश का डी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ 0। अतः मुख्य अवधारणा अनुसार मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि cos थीटा बराबर होता है सी सदिश का डी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा सी सदिश का परिमाण गुणा डी सदिश का परिमाण। तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा cos थीटा बराबर 0 बटा वर्गमूल 104 गुणा 6। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 0, जहां से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ cos इनवर्स 0। चूंकि cos पाई बटा 2 का मान होता है 0, तो हम 0 की जगह लिख सकते हैं cos पाई बटा 2। तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा cos इनवर्स cos पाई बटा 2। और हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में एक सूत्र होता है जो कि होता है cos इनवर्स cos x का मान बराबर होता है x के। जब x का मान 0 से पाई के मध्य हो तो निम्न सूत्र की सहायता से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा पाई बटा 2, अर्थात दोनों सदिशों के मध्य कोण हमारे पास प्राप्त हुआ 90 डिग्री। a प्लस बी सदिश और a माइनस बी सदिश के मध्य हमारे पास कोण प्राप्त हुआ 90 डिग्री अर्थात पाई बटा 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।